निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि मुल्क की सियासत पिछले 2-3 दिन से खास तौर पे अच्छी खासी गर्मा गर्मी सरगर्मियों और हलचल का मरकज बन गई है। खासतौर पर लाहौर जो है वो एक बार फिर सियासी मुलाकातों का गढ़ बन चुका है। ओवर द वीकेंड शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा की भी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के दरमियान, खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक बर्फ थी, जो एक हालिया सर्द जंग थी, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान, वो कम अज कम कुछ ना कुछ कम हुई है। और जरदारी साहब के जो बयानात थे नवाज शरीफ के बारे में अभी हालिया माजी में, सो उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बर्फ पिघली है। लेकिन अमली तौर पे नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होकर सामने आए, उसकी कोई हिकमत अमली अभी तक वाज़े नहीं हुई। और आज की बड़ी अहम पेशरफ्तें हैं। आसिफ जरदारी इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादियों काफ लीग, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से लाहौर में मुलाकात कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी ना सिर्फ हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों यानी कि अपने ही इत्तेहाद के दीगर इत्तेहादियों बल्कि अपोजिशन जमातों से भी मुलाकात कर रही है। ANP से कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुलाकात हुई है और अब कल आने वाले कल को वो मुस्लिम लीग नून से शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात करने जा रही है। सो ये बहुत तेजी के साथ एक पैटर्न डेवलप हो रहा है जहां पे अपोजिशन काफी सरगर्म हो रही है। अपोजिशन की इसी सरगर्मी को देखते हुए वजीर आजम इमरान खान भी मैदान में आ गए हैं और दो बहुत अहम बातें उन्होंने की हैं। पहले तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुल्क भर में जलसे करेगी। अब ये जलसे क्या अपोजिशन के सड़कों पे आने की एक उसके खिलाफ एक प्रीएम्प्टिव मेजर है, और क्या हुकूमत को जलसे करने चाहिए? हुकूमत को आखिर डर किस बात का है? बुनियादी सवाल तो ये पैदा होता है। अगर अपोजिशन जलसे जुलूस कर रही है, सड़कों पर आ रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है, तो हुकूमत को डर काहे का है कि वो भी सड़कों पर आके जलसे कर रही है? क्या हुकूमत को सड़कों पर आके जलसे करने चाहिए या अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर इस बात का जो है इसको रिटरेट किया कि जी अवाम के पास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या वज़ीर आज़म साहब का जो मतबा नज़र था या जो पैगाम रसानी का जो मुखातिब था, क्या वो वाकई अवाम थे या वज़ीर आज़म साहब कहीं और सुना रहे थे कि जी कोई और ऑप्शन PTI के अलावा नहीं है, कोई और नागुज़ीर नहीं है सिवाय PTI के? तो क्या वाकई अवाम के पास, अगर वज़ीर आज़म का मुखातिब अवाम ही थे, तो क्या वाकई अवाम के पास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? कि अपोजिशन कोई ऑप्शन नहीं है, फिर अपोजिशन का सड़कों पे आना, इस सब का फ़ायदा क्या होगा? और इस वक्त जबकि हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून की भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चल रहा है। वहां पर भी कुछ फैसला मुतवक्के है। देखते हैं जी होता है कि नहीं होता अदम एतमाद के हवाले से, क्योंकि आज दिन भर कुछ जराए से खबरें आती रही कि जी अपोजिशन अदम एतमाद पर एग्री हो गई है। लेकिन अब ये अदम एतमाद किसके खिलाफ आएगी? डायरेक्टली वज़ीर आज़म के खिलाफ आएगी या पहले कहीं छोटे लेवल से आगाज किया जाएगा, पंजाब से या स्पीकर कौमी असम्बली से या चेयरमैन सेनेट से? ये चीजें ताहाल वाज़े नहीं हैं। सो इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बहुत जबरदस्त बड़ी काबिल एहतराम शख्सियात तीनों बड़ी सियासी जमातों से मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर हैं जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर सरकर्दा मरकजी रहनुमा हैं जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सरकर्दा मरकज रहनुमा है, सिंध में वजीर हैं निसार खोड़ो साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। अपोजिशन की तो चले समझ आती है कि वो जल्द से निकाल रही है, वो हुकूमत को गिराना चाहती है, वो कहते हैं जी अवाम तंग है, लेकिन हुकूमत किस लिए जल्द से जुलूस कर रही है? सर, हुकूमत को किस बात का डर है? हुकूमतें कभी जलसे करती हैं? आप लोग परफॉर्मेंस पे, आपकी पार्टी की हुकूमत परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे या सर जल्द से जुलूस करेगी? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत को किसी किस्म का खदशा नहीं है ऑपोजिशन से। ऑपोजिशन पिछले 3 साल से यही कह रही है, हम कभी कहते हैं हम अदम एतमाद लेके आएंगे, कभी कहते हैं हम ये कानून नहीं पास होने देंगे, कभी कहते हैं हम स्पीकर को हटा देंगे।
कभी कहते हैं हम अपना चेयरमैन सेनेट बना देंगे। सो वो हर बार उनकी एक तरह से थ्रेट तो जरूर होती है, लेकिन वो नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास नंबर्स ही नहीं है। पार्लियामेंट में किसी किस्म का इनके पास कोई ऐसा हरबा नहीं है कि वो किसी तरह भी एक नॉर्मल कानून भी पास करा सकें। तो इसलिए हुकूमत को खदशा नहीं। उसके अलावा आप ये देखें, एक और वजह ये भी है खदशा ना होने की कि ये जो दोनों जमातें हैं बड़ी, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये इनका मैनिफेस्टो भी अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। इनके वर्कर्स भी हम ख्याल नहीं है, इनकी लीडरशिप में भी बड़ा इख्तलाफ है, आपस में लड़ते रहे हैं। तो इनको साथ अगर बैठेंगे भी तो कुछ देर बैठेंगे, उसके बाद वो फिर लड़ाई हो जाएगी, जिस तरह हमने माजी में देखा। और तीसरी चीज ये कि PMLN में इटसेल्फ एक बीच में एक तरह से किंग का, कि कौन किंग बनेगा, कौन बादशाह बनेगा PMLN का, उनका आपस में भी इख्तलाफ है और एक दो पार्टीज बनी हुई हैं, तो उनका भी आपस में भी इत्तेहाद नहीं है इतना। तो पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद करना तो और भी मुश्किल है। अब आपका सवाल ये था कि अगर ये बात है तो फिर हुकूमत क्यों जलसे करेगी? हुकूमत जलसे इसलिए करेगी क्योंकि दो वजह उसकी। एक तो ये कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में जगह जगह पे इस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शंस का माहौल बना हुआ है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, वो जलसे जुलूस जरूर करेंगी। तो इस लिहाज से कोई अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता अगर हुकूमत की पार्टी भी जलसे जुलूस करे, क्योंकि इलेक्शन तो हमने लोकल बॉडीज में पूरी तरह पार्टिसिपेट करना है। और दूसरी वजह यह है कि जलसे जुलूसों से ये भी होता है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो हुकूमत होती है, लेकिन हुकूमती पार्टी जो पॉलिटिकल साइड है उसकी, वो उसका मकसद ये है कि वो आवाम के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहे। तो जलसे जुलूसों का ये भी मकसद होता है कि जो पॉलिटिकल लीडरान हैं वो सिर्फ मीडिया पे आके बात ना करें या अपने दफ्तरों में ना बैठे हों, वो जाके अवाम से भी मिले। तो ये वजह है, इसमें कोई डर की बात नहीं है। ठीक है, जनरल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जनरल साहब, आपकी वीडियो जो है मुझे नजर नहीं आ रही, चले खैर आप वापस आ गए हैं। जनरल साहब, बड़ी तनकीद हो रही है कि आपकी पार्टी ने, आपकी लीडरशिप ने तो घसीटना था आसिफ अली जरदारी को सड़कों पे, उनके पेट फाड़ के उनके करप्शन के पैसे निकालने थे, सरे महल का हिसाब किताब लेना था, लेकिन उसके बावजूद आप उनके लिए रेड कारपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडल टाउन में ये क्या हो गया? ये तब्दीली कहां से आ गई? देखें गुरीदा, हुकूमत की जो परेशानी है ना, इसकी दो तीन वजूहात हैं। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। पहली तो ये कहते थे कि इस अपोजिशन ने क्या करना है जब ये नहीं सर, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहले उसका जवाब दे दें, फिर बाद में हुकूमत को भी रगड़ा लगा दीजिएगा। उसी में आपको जवाब मिलेगा। पहले ये परेशानी थी कि ये मिलके नहीं बैठते, ये तो अलग अलग है। अभी आपने देखा पीपल पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी इकट्ठे बैठ गए। फिर एक ये था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जहां मरियम हो वहां शहबाज शरीफ साहब नहीं होते, जहां शहबाज शरीफ साहब हो वहां मरियम नहीं जाती। इनके अपने, वो भी आपने देखा सारे इकट्ठे थे और बैठ के इनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वन पॉइंट एजेंडा है कि चूंकि मुल्क स्लाइड बैक कर रहा है तो दैट इज द रीजन कि दे वांट के कोई चेंज हो हुकूमत के अंदर, ताकि हम ये नुकसानात जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन सर वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है कि ऑप्शन उनके अलावा और कोई नहीं है, आप जितना मर्जी जो है ना जोर लगा ले। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। इसका उरीदा बात सुने ना, इसका जो जवाब है वो ये है, ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे बगैर ऑप्शन कोई नहीं है, ये तो पब्लिक ने डिसाइड करना है। तो आप बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स देखते हैं, पब्लिक का जो है के पास कौन सी ऑप्शन है। आप खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन देखे, आप कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देखे कि कौन सा है। अभी आपने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बयानात दिए थे आसिफ जरदारी साहब के लास्ट, यस उन्होंने दिए थे और उसके बाद उन्होंने माजरत की थी और उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हमेशा शाइस्तगी की बात करते हैं उन्होंने सरजनिश भी की थी और उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने सजमत का इजहार किया कि उन्होंने उसके ऊपर माजरत कर ली थी। तो पार्टियां तो आपस के अंदर बात, आप देखें कि तहरीक इंसाफ के अंदर अली भाई बताएंगे कि कई लोगों को डाकू और चोर और चपड़ासी और क्या कुछ बुलाया और आज वो उनके फ्रंट रनर हैं, वहां काम कर रहे हैं।
अच्छा, अभी बात यह है कि लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये सर यानी कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सियासतदान बातें करते हैं, ऐलानात करते हैं, उसको फिर यू टर्न ले लेते हैं, और सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ साहब भी जरदारी के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा भी नारा लगवा चुके हैं इमरान जरदारी भाई भाई इलेक्शन कैंपेन में, तो कोई एक आध बयान तो नहीं है ना सिर्फ। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि मैं इस फेवर में नहीं हूं कि आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को बिलो दी बेल्ट हिट करने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड आजकल हमारी सियासत में वो पार्लिमानी, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की लीडरशिप ने गलत किया, एक गैर अखलाकी काम किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ऑब्जेक्ट किया। डालना चाहती है ना उरीदा, जब मुझे मौका देना बात करने का, आप हर चीज में ये डाल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। हाँ। उसमें मेरी पार्टी के लोगों, दूसरी पार्टी के लोगों, हुकूमत के लोगों, जो इनका एक ब्रिगेड है गालियां देने वाला, मैं उन सब के लिए मैं जनरलाइज बात किया। एंड आई एम श्योर मेरे दोनों भाई जो बैठे हैं आपके साथ, वो इस बात पे एग्री करेंगे। और इसलिए तीसरी बात जो नो कॉन्फिडेंस की आपने ये की है, हाँ। कि अगर आपके पास तादाद नहीं है तो आप कैसे करेंगे। ये सच्ची बात है कि हमारे पास तादाद नहीं है, लेकिन हुकूमत परेशान इसलिए है कि इनकी अपनी सफों से आवाजें भी उठ रही हैं और इनके इत्तेहादी भी बातें कर रहे हैं, और उनकी आपने खुद बताया कि मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो दी मोमेंट वो इत्तेहादी अपनी बैसाखी हटाएंगे तो ये तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह हुकूमत गिर जाएगी। सर यहाँ तक कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी आज कह दिया है कि हम रिविजिट करेंगे हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को, यानी कि अगर बाप पार्टी भी ये कहने पे मजबूर हो जाए तो फिर अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। निसार खोड़ो साहब, सर आसिफ अली जरदारी किस तरह से, बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह मिलने चले गए? मरियम नवाज साहिबा ने नाम लिए बगैर सिलेक्टेड कह दिया था बिलावल भुट्टो को। जरदारी साहब नवाज शरीफ के बारे में जो बयान देते रहे, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के बारे में जो जो बातें करते रहे, शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम पेट फाड़ के करप्शन का पैसा निकालेंगे, सड़कों पे घसीटेंगे, फलां कर, इन सब के बावजूद आप लोग खुद वहां पे चल के गए। देखें, बात सुने, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन और बहुत सी और सियासी पार्टियां पीडीएम के लिहाज से एक अलायंस करके सियासत में जद्दोजहद करने का ऐलान कर चुके थे। इस वक्त आपका ये सवाल मैं समझता हूँ नामुनासिब है कि आप फिर से उनको गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश करें। सर पीडीएम तो एक अलग फोरम है ना, जिसमें बाकी एएनपी भी शामिल थी, बाकी छोटी जमातें भी शामिल। सर यहाँ पर तो आप मॉडल टाउन गए हैं ना, एक जमात। जी आप जरूर बात करें, लेकिन मेरा सवाल भी ले लें। जी जरूर जवाब दें। आपने सवाल किया था ना, तो उसका मैं जवाब तो दे दूं। जी जरूर दीजिए। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये इससे पहले एआरडी, क्या मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और पीपुल्स पार्टी इकट्ठे नहीं हुए थे? क्या पीडीएम में वो इकट्ठे नहीं थे? इन्हीं दौरान में एक दूसरे पे इल्जामात भी लगते रहे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहे। इन्हीं बातों की वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था कि छुपे किसी से मुलाकात नहीं होगी, फलां नहीं होगी, इज्जत की जाएगी, ये किया जाएगा। सियासी पार्टियां सड़कों पे घसीटने वाला, पेट फाड़ने वाला, वो सीओडी के बाद आए थे ना बयानात, उससे पहले तो नहीं आए थे ना सर। आप तो सुने ना, मैं ये क्या बात हुई, जवाब तो सुन लेना मेरा बुरा। जी जरूर। मैं अवाम से बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अवाम से बातें कर रहा हूँ। जरूर जवाब कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हुई हैं। क्या पीएनए में ऐसे नहीं था? जब पीएनए मुख्तलिफ जमातें थी और उसमें बहुत से एक दूसरे से मिलते नहीं थे, एक दूसरे से मंशूर में इकट्ठे नहीं होते थे, हुआ था। एमआरडी में नहीं था। एमआरडी में जो तहरीक थी उसमें पीपुल्स पार्टी, तहरीक इस्तिकलाल, दूसरे जो थे वो नहीं थे, उनके भी आपस में मुलाकातें, इख्तलाफात थे। ये पॉलिटिकल अलायंस बनते हैं। पीडीएम भी बना। पीडीएम अभी अगर नहीं है पीपुल्स पार्टी पीडीएम में, तो पीडीएम के कुछ रवैयों ने हमें इस तरह से किया। सर यानी कि जहां तक मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले ले प्लीज, आपकी इजाजत से एक सप्लीमेंट्री। खुदा का वास्ता है, प्लीज मेरा जवाब पूरा सुन लें, उसके बाद आप भले सवालों की पूछाड़ कर दें। जनाब, क्या इमरान खान और ताहिर अल कादरी दोनों अलग अलग खड़े होकर और इकट्ठे नहीं थे? और दोनों क्या इकट्ठे राहिल शरीफ साहब से मिलने नहीं गए थे? जनरल राहिल शरीफ साहब से क्या उनको सीटी बजाने की जरूरत थी? क्या उनके उंगली का जो इशारा कर रहा था इमरान खान साहब, वो क्या ताहिर अल कादरी के साथ मिलके नहीं गए थे? उसके बाद क्या वो ताहिर अल कादरी के साथ है? नहीं, आपस में अलग हो गए। इलेक्शन आ गई, इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आए अपनी जगह पे आए।
ये सारी चीजें होती सर, हैं। नवाज शरीफ चोर है, जाली इनकलाबी है, फ्रॉडिये हैं, फलां हैं, ढिमकाना है, ये इमरान खान ने तो फिलहाल नहीं कहा था ना, ये तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानात आए थे। यहाँ पर सवाल तो पीपल्स पार्टी से हो रहा है ना। इमरान खान के सवालात मैं बैरिस्टर अली जफर साहब से कर लूंगी। बाबा बात सुने आप मेरी बात, क्या इमरान खान ने पार्लियामेंट पे लानत नहीं भेजी थी? सर छोड़ देना, इमरान खान के सवालात वो बैरिस्टर अली जफर जवाब देंगे ना। सर आप तो मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग का जवाब देना। सर यानी कि आप कहना चाह रहे हैं, सर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ले लें। सर मेरी गुजारिश आपने पार्लियामेंट को बेइज्जत किया, 2 नंबरी कहा, लानत भेजी और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, जो उधर कंटेनर में खड़े होके कहते थे। अच्छा। आज उन्हीं के साथ बैठे हैं। अच्छा। वो जो पार्लियामेंट में आए थे दूसरी पार्टियों से, उनके साथ बैठे हुए हैं। अच्छा। ये क्या नहीं है क्या इलेक्शन के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में अगर कोलिशन, तो यानी कि खोड़ा साहब आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने अगर कोई गलत काम किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, दोनों जस्टिफाइड हो गए, राइट? और आप कह रहे हैं कि सियासत में कोई उसूल नहीं होते, बयानात में कोई अखलाकियात नहीं होती। गरीदा साहिबा, बात करें इस मुल्क में सियासत की, बात करें इस जमहूरियत की जदोजहद की, बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी की। पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविटी अगर कर रही हैं तो क्या वो अवाम जब मुखालिफ हैं, जब मायूस हैं अवाम, तो जाहिर है फिर पॉलिटिकल पार्टी को और ज्यादा रिस्पांस मिलता है, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे कहीं भी हो। जिसका रिस्पांस आपने देख लिया किसी बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया, पीएमएलएन ने पंजाब में क्या कितनी कामयाबियां हासिल की, एपीके में क्या हुआ जहां उनकी 5 साल से हुकूमत थी। ये सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, ये इस वक्त की हुकूमत का एक्सपोजर है। और बाकी रही बात की जी, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मुखालफत करती हैं, ठीक है करती हैं। जनरल करीम साहब से मैं एग्री करता हूं कि बेल्ट बिलो द बेल्ट नहीं किसी को कुछ कहना चाहिए। इसी वजह से तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनने की कोशिश की गई थी। सर ये सारे बयान सीओडी के बाद के मैं आपको बता रही हूँ, सीओडी से पहले के नहीं बता रही, वो तो एक अलग कहानी है। सीओडी के बाद के बयान मैं आपको बता रही हूँ। साहब जी सुने तो सही, उस सारी ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसके बाद फिर वो पीडीएम में भी बैठ गए ना, अच्छा। या क्या जेयूआई और एएनपी आपस में बिल्कुल इकट्ठे हैं? नहीं, ठीक है। सिर्फ पीपुल्स पार्टी का और नवाज लीग का क्यों बातें कर रही है? क्योंकि इस सारे इत्तेहाद में कुछ बहुत लेफ्टिस्ट हैं, क्योंकि आप 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, एक तवील अरसा आप लोगों का हुकूमत में रहा है, एक लंबा बैकग्राउंड है आपका पाकिस्तान में पॉलिटिकल हिस्ट्री का, और एक दूसरे से पॉलिटिकल रिवलरी का भी। सर मैं हर एक पार्टी का एहतराम करता हूँ, आप किसी को छोटा बड़ा न कहें, ये अवाम की मर्जी होती है कि किसको वो मैंडेट दे या किसको मैंडेट ना दे। लेकिन पीपल्स पार्टी हो या चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, ये इलेक्शन और अवाम के एतमाद से आगे बढ़ती है बात। ठीक है सर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आते हैं बैरिस्टर अली जफर साहब से, जनरल अब्दुल कयूम साहब से और निसार खोड़ साहब से भी कुछ मजीद सवाल करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में जनरल अब्दुल कयूम साहब, निसार अली खोड़ो साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब। बैरिस्टर साहब, आप लोग मुसलसल एतराज़ात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ात कर रहे हैं, वही सारे बयानात आप लोग उठा के दिखा रहे हैं, नून लीग के पीपल्स मेरा पार्टी नाम जरा करेक्ट करें, निसार अहमद खोड़ो साहब, सॉरी निसार अहमद, वो बैरिस्टर अली जफर की तरफ जाना था तो आपका निसार अली खोड़ो कह दिया, सॉरी माजरत उसके लिए। निसार अहमद खोड़ो साहब, चलें बैरिस्टर अली जफर साहब, सर सवाल आपसे था कि ये जितने एतराज़ात आपकी पार्टी कर रही है, आपकी पार्टी के तर्जुमान कर रहे हैं, वो फिर जाहिर है इमरान खान साहब भी तो माजी में इस किस्म की बातें कर चुके हैं ना, आज उनको साथ बिठा रखा है, वही इत्तेहादी भी हैं साथ, उनको वजारतें भी दे रखी हैं, तो भाई जस्टिफाई तो ना हुआ ना बैरिस्टर अली जफर साहब आप लोगों के एतराज़ात नून लीग पीपल्स पार्टी के मिल बैठने पे? जी देखें, जहां तक तो पीटीआई का और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली एक स्टांस लिया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा सख्त स्टांस है, लेकिन बहरहाल उन्होंने लिया हुआ है और बड़ा उस पे कायम है वो। और वो ये है कि वो उनके मुताबिक चूंकि जो लीडरान हैं पीएमएलएन के वो मुलव्विस हैं करप्शन के केसों में, तो वो तो उनके साथ बैठने या उनके साथ मुज़ाकरात करने या उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने तो अपना एक स्टांस बड़ा क्लियर रखा हुआ है और वो उसी पे जिस तरह है कि कायम है। अब जहां तक आपने इत्तेहादियों की बात की, हमारी एक इत्तेहादी काफ लीग वाले हैं, उनके खिलाफ हमारा कभी भी कोई
ऐसा तनाज़ा नहीं था जो PMLN या पीपल्स पार्टी का ऑफिस में था, जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा कभी उनके साथ ऐसा इख्तिलाफ नहीं था, इसलिए कोलिशन करने में कोई हर्ज नहीं है। सर, इमरान खान के बयान तो ऑन रिकॉर्ड पे हैं, पंजाब का सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू किसको कहते थे वो, आज उन्हीं के साथ बैठे। जी जो और वो तो देखें, जहां तक इंडिविजुअल्स का ताल्लुक है, वो जिस तरह बताया गया, और मैं एग्री करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम शायद एक दूसरे के खिलाफ जो जिस तरह बातें करते रहे हैं माजी में, एज पार्लियामेंटेरियंस हमें शायद नहीं करनी चाहिए। यही हमारा एक फ्यूचर का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। उससे फिर ये होता है कि फ्यूचर में जाके आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो ये है फिलहाल कि हमारी इत्तेहादियों के साथ उस किस्म का कोई माजी की हिस्ट्री नहीं है जिस तरह की पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ थी। इन एनी केस PTI की हिस्ट्री इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम पहली बार हुकूमत में आए हैं। इससे पहले हम स्ट्रगल ही करते रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के लिए, अपने मंशूर के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हमारी हिस्ट्री शायद इतनी लंबी नहीं अभी तक बनी जितनी के इन दोनों पार्टीज की। इनकी पार्टीज की तो आप इसमें हिस्ट्री आपने कुछ COD के बाद की बताई, COD से पहले भी बहुत सारी हिस्ट्री है। आपको याद है कि किस तरह एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे कि प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो लाहौर एंटर नहीं कर सकती थी जब चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, और इसी तरह वो इस्लामाबाद नहीं जा सकते थे। और आपको वो भी याद होंगी जिस तरह के मरी में और छांगा मांगा में मुख्तलिफ किस्म की लोगों को एक तरह से किडनैप करके पार्लियामेंटेरियन से वोट लिए जाते थे। आपको वो बातें भी याद होंगी जरूर। और जो कुछ कहा गया एक दूसरे के खिलाफ, वो सिर्फ जुबानी नहीं था, वो फिजिकल भी। आपको याद है कि जब नैब बना था, नैब से पहले एहतसाब ब्यूरो कहते थे शायद उसको, वो जब बना था उसमें किस तरह की गई थी। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी आई, फिर क्या हुआ, COD में ये दोनों बैठे, मुआहदा किया बाकायदा कि अब हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हम ये सारा कुछ बंद कर देंगे। लेकिन फिर उसके बाद भी उसी तरह शुरू हुआ। COD का वो जो लंदन में बैठ के लिखा गया था मुआहदा, उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिया गया, हालांकि उसमें काफी अच्छी चीजें थी। सो ये हिस्ट्री है जो उनकी, जिसकी हिस्ट्री की वजह से, तारीख की वजह से हम बात कर रहे हैं। PTI की अभी हिस्ट्री बनी नहीं है। हमारी हिस्ट्री चूंकि अभी पहली बार हुकूमत में आए हैं, तो हमारी वो किसी के साथ राइवलरी नहीं। हाँ, कल को अगर हम PMLN के साथ बैठ जाएं या पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं, फिर आप ये जरूर कह सकेंगी कि भाई आप लोग तो इतना बात करते थे, इतना कुछ कहते थे, अब उनके साथ क्यों बैठ गए हैं। जो मुझे, जैसा मैंने कहा कि वो मुमकिन नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा। सर, ये आपने बड़ी ओपन एंडेड बात कर दी है और बड़ी हतमी तौर पे सियासत में कुछ पता नहीं होता कि आज से 15-20 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग या पीपल्स पार्टी वाले इकट्ठे बैठे हों। लेकिन बहरहाल जनाब अब्दुल कय्यूम साहब, जो बैरिस्टर अली जफर पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि जी आप लोगों के पास नंबर्स तो मौजूद है ही नहीं, और इस वक्त वाज़ेह तौर पे आपके पास नंबर्स तो मौजूद है ही नहीं अदम एतमाद के लिए। सो अदम एतमाद पे फिर आप लोग बात किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? या कहीं से कोई सिग्नल मिल चुका है, कहीं से कोई इशारा मिल चुका है, कहीं से कोई नंबर्स पूरे करवाए जाने के कोई वादे, कुछ कहीं ना कहीं कोई इशारा है आप लोगों को भी? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है ना, इशारा मिल चुका है। नंबर वही है जो आके मिल रहे हैं लाहौर में। आप देख लें कि MQM वाले भी मिल रहे हैं, हाँ। PMLQ से भी मुलाकातें हो रही हैं। ये नंबर ही नहीं किया है ना, 7-8 नंबरों का फर्क है। तो ये है। और दूसरी बात है, देखिए पुरानी तारीख आप बेशक पढ़ते रहें, दोहराएं, उसमें हुकूमतों की गलतियां हैं, बशमूल माई पार्टी, इन्होंने बहुत से ब्लंडर किए होंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि ये हुकूमत ये कह के दे कांट गेट अवे विद दिस कि नहीं जी वो फलां वक्त में पीपल पार्टी ने ये किया था या नून ने ये किया था। पीपल विल आस्क देम व्हाट हैव यू डन। और ये जो तारीख रकम कर रहे हैं, ये एक स्या बाप है हमारी पार्लियामानी तारीख का, अनफॉर्चुनेटली। और इन्होंने बेतौकीर कर दिया पार्लियामेंट को, कोई एथिक्स मॉरल्स नहीं रहे। इनका ये जो गाली गलोच ब्रिगेड है जो आता है, वो कोई किसी की कोई मतलब है, तहजीब के दायरे से बाहर निकल के बातें करते हैं। अली भाई तो हमारे एक महजब और एक अच्छे खानदान के बहुत नफीस शख्सियत है।
ठीक बात करते हैं, हम अप्रिशिएट। बड़ी नफीस शख्सियत है, पता नहीं पीटीआई में कैसे फंस गए हैं सर। इनको पीएमएलएन में होना चाहिए था। आप अच्छा, दूसरा ऑफर कर दें आप इनको सर, अभी तो खैर सरेंडर है, टर्म पूरी कर लें अपनी, उसके बाद। ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक वक्त था जब नून हुकूमत में थी तो तहरीक इंसाफ और पीपीपी का अपोजिशन थी, सेनेट में मैं उस वक्त मौजूद होता था। तो मकसद ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर बिगर नेशनल इश्यूज आप अपनी ईगो को कुर्बान करते हुए कई दफा 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे होते हैं। कल तक जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अपना अपना मैनिफेस्टो है, इनको अपनी अपनी सीटें चाहिए, इनकी अपनी अपनी सियासी बका की जंग लड़नी है, तो वो सारे लड़ेंगे, लेकिन मैनिफेस्टो भी सबका मुख्तलिफ तो होगा। लेकिन सर अभी हुकूमत गिराने का कोई हतमी फॉर्मूला आप लोगों के पास नहीं है। लॉन्ग मार्चों शार्चों से हुकूमत नहीं गिरेगी, ये तो आप लोगों को भी पता है। अदम एतमाद के लिए नंबर्स आपके पास पूरे होने वाले नहीं हैं, तो इस वक्त कोई हतमी फॉर्मूला पूरे द मोमेंट ये आप देख लेना कि जब लोग तंग आ गए, हमें किसी किस्म की कोई किसी से इशारे की जरूरत नहीं है। जब अवाम तंग होगी और इत्तेहादी छोड़ेंगे और इनकी पार्टी के कुछ लोग भी इन कांटेक्ट है जो हमारी पार्टी के साथ, तो उस वक्त ये सर ये तो आप लोग कम से कम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के कुछ लोग हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, तो अगर कांटेक्ट में हैं या इतने ही तंग हैं तो फिर वोट उनके हक में क्यों देते हैं? सेनेटर सर आप लोगों के गायब हो जाते हैं स्टेट सेनेट से। देखिए, ये भी बात सुने, दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये चाहता है कि फौरी तौर के ऊपर इनका नो कॉन्फिडेंस हो तो हुकूमत चेंज हो। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि यार ये ऑलरेडी अगर आप इस तरह करोगे तो ये शहीद बनने की कोशिश करेंगे। इनको लेट देम रियली वेयर आउट और ये देखें कि ये कैसे फेड अवे होते हैं। डोंट पुट देम आउट ऐसे, क्योंकि फिर वो एक सिम्पथी का मसला आ जाता है। तो जिस डगर पे ये चल रहे हैं, ये अपने पांव पे तो खुद यानी ये खुद कुछ हमले हो रहे हैं इनके अपने तौर के ऊपर। आप देख लें कि हर तरह की पॉलिसीज के उसके अंदर, तो मेरे ख्याल में एक वो है, बट जो कंसेंसस होगा पार्टीज का वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इनको हुकूमत को पूरा करना चाहिए। मेरा जाती राय तो ये है, अगर मुल्क इसका मुतामल हो सकता है किसी तरीके से भी और ये नुकसानात और ज्यादा गंभीर नहीं होते, वो तो फिर आपके ओवरऑल कौमी सलामती का भी आपको देखना पड़ेगा कि उसको खतरात कितने लाक हैं, फिर तो शायद हुकूमत चेंज हो जाए। और अगर ये खतरा ना हो कि फौरी तौर पे ऐसा नहीं होना, तो फिर इनको अपना करें और फिर पब्लिक के पास जाएं, और पब्लिक अगर फिर भी इनको कहती है कि वोट इनको देना तो बिस्मिल्लाह, फिर तो कोई बंदा। हमारा सिर्फ डिमांड ये है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की कि दयानतदारी से ऑनेस्ट इलेक्शन हो, कैमरे ना लगाओ खुदा के वास्ते, और लोगों को जाके इंडिकेट करके टेलीफोन ना आए, और ये अपने तौर पे करे, भले किसी को इलेक्ट कर ले। आई थिंक ही विल बी द राइट लीडर और लोग उसके पीछे होंगे और वो कौम को आगे लेके जाएगा। फिर कौम की जो किस्मत है वो उसके मुताबिक चले, वो देख लेंगे। आम इंतखाबात भी होने वाले 1.5 साल रह गया, 1.5 साल से भी कम अरसा अब तो रह जाएगा, तो देख लेंगे दरम्यान में इंटरिम गवर्नमेंट भी आ जाएगी, सो देख लेंगे अवाम किसको वोट देते हैं। निसार अहमद खोड़ो साहब, बावजूद इसके कि हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा, लेकिन कोई ज्वाइंट स्ट्रेटजी सामने नहीं आई, कोई हतमी ज्वाइंट स्ट्रेटजी। नून लीग पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाएं, अपना अपना मार्च इकट्ठा कर दें, या किसी मुश्तरका तारीख पे मार्च कर लें, या नो कॉन्फिडेंस के लिए दोनों पार्टीज कहती हैं, नून भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी बंदे हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन आप लोग नो कॉन्फिडेंस लाने में कामयाब नहीं हो पाए अभी तक। निसार अहमद खोड़ो साहब। जनाब अली, अभी हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश ही नहीं किया, तो अब कामयाबी और नाकामी की बात तो ना करेंगे। सर मैं ज्वाइंट स्ट्रेटजी सामने आने की बात कर रही हूँ कि इतनी हाई प्रोफाइल मुलाकात, लेकिन एक सेकंड देखें, पार्टी में दूरियां पैदा हो गई, पीडीएम और पीपुल्स पार्टी में दूरी पैदा हो गई, ठीक, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब ने जाके शहबाज शरीफ साहब से कहा कि पार्लियामेंट के अंदर हम आपके साथ हैं, यानी इस जो ज्वाइंट अपोजिशन पार्लियामेंट में है हम उसके साथ हैं। उसका भी नतीजा कुछ यही तो निकला कि हाँ कुछ उन्होंने सोचा होगा, तभी तो आज कोई मीटिंग भी हो रही है। जी बिल्कुल। फिर उसके लिहाज से उसमें भी अदम एतमाद पे बात कर रहे हैं। तो सुने तो सही, खुदा का वास्ता है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलने पर किसी को एतराज क्यों है एतराज कि सही शहबाज शरीफ साहब जाके क्यों मिले, और मरियम साहबा उनके साथ क्यों थी, और जरदारी साहब क्यों आए, और सर क्योंकि इमरान खान साहब माजी में कह चुके हैं कि जब मेरे खिलाफ होना होगा तो ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हमारी बात सही साबित हो रही है। देखिए, चोर तो अभी ये खुद साबित हो रहा है।
अवाम के साथ चोरी की है, अवाम को धोखा दिया है, अवाम से झूठ बोला है, अवाम को दिलासे दिए हैं। चोर तो अब ये खुद साबित हो गया है इमरान खान साहब। माफ कीजिएगा जी, ये बात सीधी सी बात है कि अवाम चाहते हैं कि जी उनकी जिंदगी बेहतर हो, इसकी जिंदगी इस तरह से न हो कि मैं अपने बच्चे बेचने पे आ जाऊं। ये नहीं चाहते अवाम, जो आज ये हो रहा है। बाकी रही बात की जी मुलाकातों पर किसी को ऐसा होना चाहिए। उस मुलाकातों के बाद पीएमएलएन ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है, उसमें भी हमारी तजावीज पे जरूर कुछ न कुछ गौर होगा। हो सकता है वो हमारे साथ नो कॉन्फ्रेंस मोशन पे ना आए, लेकिन आपको मैं बता दूं 1988 में नहीं 1993 में हमारे अपोजिशन लीडर होते थे इमदाद मोहम्मद शाह, आई एम सॉरी स्पीकर थे उस वक्त अब्दुल्ला शाह। 88 में 3 मेंबर थे सिर्फ मुखालिफ थे, बेंचेस पे बैठे हुए, और 3 मेंबरों ने नो कॉन्फ्रेंस मोशन पेश कर दिया था। इसकी बात न करें, बात क्या है कि जी नो कॉन्फ्रेंस मोशन करने से क्या क्या हरकत होती है। हमने जरूर प्रपोज किया है कि जी हाँ, हम अगर लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं तो लॉन्ग मार्च का भी नतीजा क्या होना चाहिए। हुकूमत में इतनी तो वो है नहीं कि वो अपने आप को माने कि अवाम वाकई उसके खिलाफ है, क्योंकि वो खुद कंटेनर पे खड़े होकर पता नहीं क्या क्या कुछ करते थे। क्या नहीं कहते थे कि पेट्रोल महंगा होगा तो समझो हुक्मरान चोर है। तो चोर किसको कहते थे? उस वक्त नवाज शरीफ साहब को कहते थे या जरदारी साहब को कहते थे। आज मैं इमरान खान के लिए भी कह सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त अगर जो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे उसका तो उसने कुछ नहीं किया, राइट, और जाहिर है लोगों को मायूस किया। राइट, जब ये सारी कुछ चीजें हैं तो फिर आप इसको मुलाकातों को अच्छा समझें। सियासी पार्टियां आपस में मिले, इत्तेहाद बनता है। एक अकेली पार्टी का इतना हो सकता है जोर ना हो तो सर ये इत्तेहाद आपका देखते देखते अवाम भी थक गए हैं ना सर। अवाम आपका बहुत लंबा इत्तेहाद देख चुके हैं। आप लोग करते शुरते कुछ नहीं है और खाली मुलाकातें ही करते रहते हैं ना। अगर अवाम आपके मुताबिक इतने, सर मैं एक ब्रेक ले लूं, ये जवाब आपका ब्रेक के बाद ले लूं आपकी इजाजत से। एक ब्रेक ले लूं सर ताकि आप जवाब मुकम्मल कर लें। जैसे एक शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसको वापस आएंगे, निसार खोड़ साहब का मुकम्मल जवाब लेंगे। जनरल अब्दुल कयूम साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है आज प्रोग्राम में बैरिस्टर अली जफर साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब और निसार अहमद खोड़ो साहब। निसार खोड़ो साहब, मेरे सवाल का जवाब, फिर आगे बैरिस्टर साहब की तरफ बढ़ती हूँ। जी आप सवाल कर लें तो मैं आपको। सवाल मेरा वही था, आपसे गुजारिश हुई थी कि पिछले 1-1.5 साल से कम आपकी मुलाकातें ही चल रही हैं, तो आपके मुताबिक अवाम अगर हुकूमत से इतने तंग आ गए हैं तो अपोजिशन से भी थक गए हैं अवाम आपकी मुलाकातों से। बात सुने, हम पूरा हक रखते हैं अवाम से राब्ता रखने का। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें छुट्टी दी हुई है कि जी आप अवाम से राब्ता रखते हैं, क्योंकि ऐसी बातें होती है इस काम के लिए। कोई हुकूमत में होती है वो भले जलसे करे, कोई हम जलसे करते हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चाहे उसमें जलसों से कोई काम नहीं बनता तो हम लॉन्ग मार्च करने के लिए आप भी तैयारी तो कर ही रहे हैं ना। हमने अवाम की दिलजोई के लिए, अवाम की मुसीबतों को महसूस करते हुए अगर कोई जद्दोजहद का कदम उठाते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अवाम को अकेला न छोड़े। अवाम मरते रहे और हम बैठे रहे कि जी 5 साल पूरे हो जाए तो उसके बाद देखा जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि प्री टर्म इलेक्शन कराओ। प्री टर्म इलेक्शन कराने के लिए इमरान खान वजीर आजम है, वो कर सकते हैं। उसके बाद तो केयर टेकर हुकूमत आएगी, वो इलेक्शन को देखेगी, अवाम फैसला करेंगे। हम क्या मांग रहे हैं? अगर नो कॉन्फिडेंस भी है तो तब उसका मतलब भी यही है कि हम प्री टर्म इलेक्शन चाहते हैं। ये 5 साल तक हम बैठे इंतजार करें, ये मेरा मौक़िफ़ हो सकता है जनरल साहब से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि अवाम को बेसहारा न छोड़े, अवाम के साथ खड़े हों, उनको दिलजोई करें, उनके लिए आगे बढ़े, उनके आगे बढ़कर कुछ मेहनत करें, कुछ इस तरह से बात करें कि अवाम को एतमाद जो है वो उससे भी बढ़े। जो हमारे साथ एतमाद है, हमारे जलसे हैं, जो कुछ भी है, बाई इलेक्शन रहे, ये वो सब कुछ एतमाद का इजहार ही तो है। ये ठीक है, ये एतमाद का इजहार है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अवाम को छोड़ें क्यों? हम क्यों बैठ के इंतजार करें कि जी भले आप अवाम मरता रहे, अवाम ऐसा रहे।
ठीक है खोड़ साहब। बैरिस्टर जफर साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं अवाम के पास जल्द से जुलूस करने के, लेकिन अपोजिशन के मुताबिक अवाम जितने तंग आ चुके हैं और वाकई इस वक्त महंगाई ने अवाम की जो कमर तोड़ रखी है, फिर अभी 160 अरब के मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं, बिजली मजीद महंगी होने जा रही है, आगे गर्मियां आ रही हैं, तो फिर किस तरह से आप लोग अवाम के पास जाएंगे जबकि बल्दियाती इंतखाबात केपी में पहले मरहले के रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं? तो किस तरह आप इस महंगाई, इस कमर तोड़ महंगाई के होते हुए अवाम के पास जाएंगे? जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं अपना एक जाती है मेरा बड़ा क्लियर विजन, और वो ये है कि जो ऑपोजिशन है इनका भी बड़ा अहम किरदार होता है। इनको जरूर मिलना चाहिए आपस में, इनको एक इत्तेहाद भी करना चाहिए अगर ये कर सकते हैं, जो मुझे मुमकिन नहीं नजर आ रहा, और इनको आवाज भी उठानी चाहिए, हुकूमत पे तनकीद भी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में जब ये ऑपोजिशन अपना पूरा किरदार जो आइन के मुताबिक या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो होता है वो जब पूरा किरदार अदा करेगी तो हमारी कारकर्दगी, हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अगर ऑपोजिशन सिर्फ इसलिए बैठ के हर एक महीने बाद ये फैसला करती है कि हमने हुकूमत को हटाना है, हमने लॉन्ग मार्च करना है क्योंकि हमने अदम एतमाद की कोई मूवमेंट चलानी है वगैरह वगैरह, तो फिर वो मेरे ख्याल से किरदार एंटी डेमोक्रेसी किरदार बन जाता है, क्योंकि जमहूरियत में तो आपने खाली पार्लियामेंट में ये सारी डिबेट करनी होती है, और ठीक है अवाम के साथ राब्ता करें लेकिन अगले इलेक्शन की तैयारी करें। तो ये मैं इस पे कमेंट करना चाह रहा था। अब आपने पूछा कि महंगाई कैसी है और महंगाई का क्या इश्यूज हैं। दुरुस्त बात है, महंगाई का एक इशू है जो हमने टैकल करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप पॉजिटिव्स देखें। आप अगर मैं आपको 4 प्रोग्राम्स ही बता दूं जो पॉजिटिव साइड पे हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसके बाद मेरा ख्याल है बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो है हमारा हेल्थ कार्ड का। मेरा ख्याल है हेल्थ कार्ड का सिस्टम महंगाई को जो काउंटर करने के लिए किसी मुल्क ने आज तक ऐसा सिस्टम नहीं दिया। यानी कि आप 10 लाख रुपया फी शख्स फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं किसी भी अस्पताल में जाके। ये मेरा है बहुत बड़ा फीट है, बहुत बड़ा ये कारनामा है। इसको आपने देखना है कि वो अप्रिशिएट करना है, और यही एक महंगाई का तोड़ नजर आया हमें, जो इमीडिएट तोड़ है जो हमने किया। इसके अलावा आप ये देखें कि 3 और प्रोग्राम्स हैं जिसका सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसको सराह रही है, और वो ये है, एक तो जिस तरह कोविड को टैकल किया, दूसरा जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, महंगाई अपनी जगह, लेकिन हम बात करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ की, और हम कहते हैं कि आगे जाके ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि आपकी जो वेजेस हैं, आपकी जो सैलरीज हैं वो बढ़ेंगी। और हम आपको पॉइंट आउट करते हैं फिगर्स, दूसरी साइड से भी फिगर्स आते हैं, फिगर्स की जंग है, लेकिन आप रिजल्ट का इंतजार करिए। तीसरी चीज, आप जो बड़ा मेजर एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो आप देखते हैं हमारी, जब हम बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, पाकिस्तान उसका जो है लीडरशिप का रोल एक तरह पाकिस्तान को मिल गया है जब हम पूरी मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। चाइना के साथ जो भी विजिट हुआ है उसमें आपने देखा कि चाइना ने पहली बार ये बड़ा क्लियरली ना सिर्फ पॉलिटिकली हमारे साथ, स्ट्रेटेजिकली हमारे साथ कहा है कि हम लोग आपके साथ पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है, बल्कि इस बार ये कहा है कि हम आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टनरशिप की हद तक हम आगे चलेंगे। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। उससे भी आपकी इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। ठीक। तो ये चीजें हैं जो पॉजिटिव साइड पे भी हैं। चले सर, आप चूंकि पॉजिटिव बताना चाह रहे थे सो मैंने आपको टाइम जरूर दिया, लेकिन अब ये डिबेटेबल है, इस पे अगर डिबेट करेंगे तो एक और प्रोग्राम यहीं पे कवर हो जाएगा, टाइम हमारे पास बड़ा कम रह गया है। जब तो कई सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वक्त तक जबकि हम बात कर रहे हैं, PMLN की CEC चल रही है मुसलसल, वही रिवायती रूटीन की बातें कि इमरान खान की हुकूमत को जाना चाहिए, हुकूमत नाकाम हो गई है, अवाम तंग आ गए हैं, सारे मेंबर्स एग्री करते हैं इस बात पे, सब नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं, वही रूटीन की बातें। यानी कि आपकी CEC नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन कम अज कम मुझे तो लग रही है आप लोग कोई वाज़ेह फैसला करने में कामयाब नहीं होंगे कि अदम एतमाद लानी है कि नहीं लानी। देखिए, वाज़ेह फैसला तो है कि आइडियली हर हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए। ये हमारा अपना ईमान है ताकि कंटिन्यूटी रहे, अगली बार भी उनको मिले, लेकिन ये कारकर्दगी पे मिले।
और अगर मुल्क आपका स्लाइड कर रहा हो और जीना हराम हो जाए लोगों का, और आप यू डोंट सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और डैमेजेस मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाए, आपका जो सर्कुलर डेट 1100 अरब रुपए से 2400 अरब रुपए तक पहुंचे और वो कहे ये 4000 अरब रुपए तक चला जाएगा, तो फिर आपको वरी तो होगी। और अली जफर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपोजिशन का एक आईनी रोल है और दे आर इलेक्टेड फॉर दिस पर्पस एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो चीजें हाईलाइट ही कर सकते हैं। उनके हाथ में तो कुछ नहीं होता कि वो आके पॉलिसी को बदल दे। वो तो यही कह सकते हैं कि ये हुकूमत नाकाम है। पब्लिक अगर उसे अप्रिशिएट करेगी तो पब्लिक हुकूमत को रिजेक्ट करेगी, पब्लिक अगर अप्रिशिएट नहीं करती करेगी तो अपोजिशन जो मर्जी है कहे, हुकूमत सिर्फ उसी सूरत में आगे जा सकती है अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे। राइट सर, देख लेते हैं सर कि आपकी सीईसी क्या फैसला करती है या वही रिवायती बयानात एट द एंड ऑफ द मीटिंग जारी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी अब्दुल क़य्यूम साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब और निसार अहमद खोड़ो साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।